अब कोई क्यों कहे कि सिर्फ ईसा मसीह ही बेगुनाह हैं, जबकि तसव्वुर किया जाता है कि सभी अंबिया कराम से गुनाह नहीं हुआ। अब इस बारे में कुरान मजीद क्या फरमाता है? हम वाज़े तौर पर जानते हैं कि हजरत ईसा मसीह ही सालेह हैं, वो रासबाज हैं, यानी वो ज़की हैं, बेगुनाह हैं, और इस बात की तस्दीक अहादीस भी करती हैं। हम पहले बात कर चुके हैं कि नबी इस्लाम ने अपने खुतबे में इस हकीकत की तरफ कई बार इशारा किया है कि ईसा मसीह वो वाहिद हस्ती हैं जिन्हें शैतान ने अपनी 2 उंगलियों से नहीं छुआ था, इसलिए वो महफूज रहे। हम जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन क्या सिर्फ यही उनकी इंफरादियत है? हम भी इसे कबूल करते हैं कि हाँ, यही उनकी इंफरादियत है। क्यों? क्योंकि कुरान पाक की शहादत, इसी तरह तौरात की शहादत और ज़बूर और इंजील शरीफ, इन सब की शहादत उन तमाम अंबिया के मसाइल और उनके गुनाहों का जिक्र करती हैं जो पहले आए थे। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कुरान पाक की शहादत से सूरत अश-शुअरा की आयत नंबर 82 हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गुनाह के मतलब बताती है, जहां वो अपने गुनाह की माफी के लिए कोशा हैं। हम ये भी जानते हैं कि नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह उन्होंने एक शख्स को चोट लगाई और उसे मार डाला, उसे कत्ल कर दिया, और फिर खुद ही एतराफ किया कि जो कुछ मैंने किया वो शैतान का काम है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि वो उनका गुनाह माफ कर दे। इसी तरह हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में भी सीखते हैं। हम सूरत उस-सफ़्फ़ात की आयत नंबर 139 में, बल्कि 48 आयत तक सारी कहानी में ये वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने एक वेल मछली, एक बड़ी वेल मछली भेजी ताकि वो उसे निगल जाए, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था, उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। और हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 19 में बताया गया है कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगो। ये जमा का सीगा है, गुनाहों न कि गुनाह। जैसा है ये आयत उसी तरह बयान करती है गुनाह। दोबारा देखिए सूरह फतह की आयत 1 और 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने तुम्हें एक नेमत बख्शी है, फतह बख्शी है कि तुम्हारे माजी और मुस्तकबिल के सारे गुनाह, सिर्फ उनके गुनाह नहीं बल्कि माजी और मुस्तकबिल के गुनाह तुम्हारे लिए माफ कर दिए जाएं। इस तरह कुरान मजीद की शहादत साफ और वाज़ेह है। और कुरान मजीद की ये शहादत सिर्फ इन अंबिया कराम के लिए वाज़ेह नहीं है, बल्कि हजरत ईसा मसीह के लिए भी है कि सिर्फ वही बेगुनाह कहलाते हैं। एक लफ्ज भी नहीं लिखा। जितनी भी इल्हामी कुतुब नाजिल हुई हैं, ना ही इंजील शरीफ में, ना ही कुरान मजीद में, जो कि वाज़ेह शहादत देता है, हत्ता के अहादीस में भी नहीं, जो कुरान मजीद की तशरीह और तफसीर है। कोई एक इक़्तिबास भी ऐसा नहीं आया जो वाज़ेह तौर पर हजरत ईसा मसीह के खिलाफ एक भी इल्जाम की तस्दीक करे कि उसमें कोई मामूली सी भी खता या फिर कोई बड़ा गुनाह पाया जाता था। हजरत ईसा मसीह ने खुद अपने इल्जाम लगाने वालों से ये कहा, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? वाकई वो वाहिद जात है जिसमें कोई गुनाह नहीं था। अब इस सारी बहस का हासिल क्या है? इस बात से परेशान होने के बजाय कि अंबिया कराम ने इस बात का एतराफ किया कि वो गुनाहगार हैं, कि उन्होंने गुनाह किया, इस बात से परेशान होने के बजाय मुझे और आपको जितनी ज्यादा अंबिया कराम को इज्जत देने की जरूरत है, हमें देनी चाहिए। हमें ये देखने की जरूरत है कि उनका एतराफ जुर्म करना और अल्लाह ताला से माफी मांगना हमारे लिए भी तौबा करने की एक मिसाल और नमूना होना चाहिए।